कमिंग प्लीज। मैं अपने लक्ष्मी ट्रस्ट की तरफ से, लक्ष्मी इंफोटेक एंड एजुकेशन पॉइंट की तरफ से और अपने ऑर्गेनाइजेशन उम्मीद अरोड़ा इंग्लिश गुरु की तरफ से अपने बीच में पहुंचे हुए संत श्री निखिल जी महाराज और उनके साथ आए हुए हमारे जगाधरी जिला यमुनानगर या फिर मैं अगर कहूँ पूरे के पूरे हरियाणा के हर किसी संस्था के संरक्षक कह लो, मार्गदर्शक कह लो, किसी संस्था के प्रेसिडेंट कह लो, या ये कह लो कि हिंदू धर्म से रिलेटेड अगर हमारे ट्विन सिटी में कोई भी काम होता है तो उसके अंदर अगर उसकी रीढ़ की हड्डी के तौर पर काम करता है तो हमारे लक्ष्य जी हैं। तो लक्ष्य जी के लिए इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं है। और निखिल जी महाराज तो मतलब मैं कैसे बताऊं कि कितना पुराना हमारा परिचय है और कितनी पुरानी दोस्ती है, कहने का मतलब तो ये है। और बहुत कम एज में धर्म का इतना प्रचार और प्रसार जो कर रहे हैं वो अपने आप में वर्थ अप्रिशिएटिंग है। तो मैं चाहूंगा कि एक बार निखिल जी महाराज के लिए आप लोग मैं थोड़ा सा परिचय अपने इस ऑर्गेनाइजेशन के बारे में देना चाहूंगा। ये जो हमारा ऑर्गेनाइजेशन है, लक्ष्य जी तो खैर हम लोग तो बचपन से लक्ष्य जी के साथ ही चल रहे हैं। ये हमारा जो ऑर्गेनाइजेशन है इन द ईयर 1976 में ये ऑर्गेनाइजेशन जो है हमारे पिताजी ने बैंक से लोन लेकर एक टाइपिंग की मशीन हिंदी की खरीदी और एक टाइपिंग की मशीन इंग्लिश की खरीदी। और उस लोन को लेकर उन्होंने टाइपिंग का व्यवसाय जो शुरू किया, टाइपिंग करने का, और हिंदी टाइपिंग और इंग्लिश टाइपिंग उन्होंने शुरू की। और उसी से उन्होंने सबसे पहले उस बैंक का लोन जो है वो चुकाया, और बैंक का लोन चुकाने के बाद उन्होंने फिर और टाइपिंग मशीन खरीदी। इस तरीके से करते करते उन्होंने ही बिकेम द ओनर ऑफ 55 टाइपिंग मशीन। उस टाइम पर टाइपिंग का जमाना था, तो बैंक से लोन लेकर एक मशीन ली, फिर लोन लेकर दूसरी मशीन ली, एक हिंदी और इंग्लिश की, और लगभग एक दिन में 24 में से लगातार कंटिन्यूटी में काम करते हुए 18 से लेकर 20 घंटे तो रूटीन उन्होंने काम किया। और धीरे धीरे करके 55 टाइपिंग मशीन के ओनर बने, जो कि उस टाइम पर बहुत बड़ी बात थी। 55 टाइपिंग मशीन का ओनर होना, यानी आप ये मान लीजिए कि आज की डेट में तो कंप्यूटर में भी कुछ सस्ते हो गए हैं, लेकिन अगर आज से 10 साल पहले या 15 साल पहले हम बोलते कि कोई व्यक्ति 55 कंप्यूटर का मालिक है तो लगभग उसके बराबर ये बात थी। और पीडब्ल्यूडी में, एजुकेशन डिपार्टमेंट में, कोर्ट्स के अंदर, कहीं पर भी जितने भी हमारे गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट है, कोई भी ऐसा डिपार्टमेंट खाली नहीं था जहां पर हमारी टाइपिंग मशीन मंथली रेंट पर नहीं चलती है। तो पिताजी ने वो मेहनत करके इस मुकाम को हासिल किया। चलते ये सिस्टम यहाँ तक पहुंचा जब सन 2000 से कुछ पहले, जब कंप्यूटर थोड़ा सा फेमस हुआ, उसके बाद टाइपिंग मशीन का थोड़ा काम कम हुआ, तो हम लोगों ने इलेक्ट्रॉनिक टाइपिंग मशीन लाए। वो भी हम डिस्ट्रिक्ट यमुनानगर की सबसे पहले इलेक्ट्रॉनिक टाइपिंग मशीन लेकर आए थे पूरे डिस्ट्रिक्ट यमुनानगर। और इस इलेक्ट्रॉनिक टाइपिंग मशीन के आने से पहले आई स्टिल रिमेंबर व्हेन आई वाज अ स्टूडेंट ऑफ मे बी फर्स्ट क्लास, शायद मैं फर्स्ट क्लास का स्टूडेंट रहा होऊंगा, जब जगाधरी के अंदर सबसे पहली फोटोस्टेट मशीन आई। वो भी मेरे पिताजी लेकर आए थे, सबसे पहली फोटोस्टेट मशीन। और मुझे अभी तक याद है, आप में से तो शायद किसी ने नहीं देखी होगी, शायद विश्वास जी ने देखी हो या लक्ष्य जी ने देखी हो या आपने भी देखी होगी। उस टाइम पर की फोटोस्टेट मशीन ऐसी इतनी सी नहीं हुआ करती थी जो इस टेबल पर रखी जाए। हाँ जी, वो मैनुअल हुआ करती थी, प्लस वो हमारी उधर वाली दुकान आपने जो देखी है, जो 23 गज जगह है, पूरी 23 गज जगह के अंदर वो एक फोटोस्टेट की मशीन थी। उसका लेंस इस एलईडी से भी ज्यादा बड़ा हुआ करता था, मुझे अभी तक याद है विश्वास जी आपको? हाँ, तो वो लेंस उसका इतना बड़ा हुआ करता था, इतना बड़ा। और वो जैसे ट्रेन की पटरियों पर ट्रेन चला करती है, उसी पैटर्न से
उसी पैटर्न से वो हमारी जो मशीन हुआ करती थी, यानी एक कॉपी फोटोस्टेट करने के लिए वो यहां से लेकर आप ये मानकर चलिए कि जितनी दूर ये एक बाल खड़ा है इतनी दूर तक का वो रास्ता तय करता था, वो लेंस उसका चल रहा उस पटरियों के ऊपर। इतना बड़ा यानी प्रोजेक्ट था वो, और वो एक सबसे बड़ी फोटोस्टेट मशीन, यानी पूरे कमरे में एक फोटोस्टेट मशीन ही हुआ करती थी बस, और लगभग एक कॉपी उसकी करने में। फिर उसके अंदर कुछ ऐसा भी हुआ करता, मुझे एग्जैक्टली याद नहीं है, उसका छापा उसके ऊपर लिया करता था। फिर स्पिरिट जो हुआ करती है, स्पिरिट के साथ उसको कुछ क्लीन करते थे, उसके लेंस को कुछ ऐसा स्टेंसिल सा उसका तैयार हुआ करता था। फिर कुछ उसको सूखने के लिए कुछ चलाई के लड्डू जो आप खाते हो, चलाई के दाने हुआ करते थे, उस चलाई के दानों के ऊपर उनको रखा जाता। तो उस टाइम पर, जिस टाइम पर किसी ने फोटोस्टेट मशीन की सोची भी नहीं थी, तो उस टाइम पर एक फोटोस्टेट मशीन हमारे पिताजी यहाँ पर दिखावे में लेकर आए। उसके बाद चलते चलते हम लोग इलेक्ट्रॉनिक टाइपिंग मशीन पर पहुंचे, और इलेक्ट्रॉनिक टाइपिंग मशीन के बाद फिर हम लोग पहुंचे कंप्यूटर पर। जब हमने कंप्यूटर लिया, वो जगाधरी शहर का, यमुनानगर का तो मुझे नहीं पता, लेकिन वो जगाधरी शहर का सबसे पहला कंप्यूटर जो है वो हमारे पास इंस्टॉल हुआ, जो उस टाइम पर इतना शोर चला करता था कि आप उसको ऑन करने का बटन दबाकर उसके चाहे आप बैठ कर लंच कर लो, उसके बाद तब तक वो ऑन होगा। और वो 86,000 रुपए का उस टाइम पर कंप्यूटर आया था। पूरी जिंदगी की कमाई बस उस टाइम 86,000 रुपए थी बस हमारे पास, हमने सारा पैसा लगा दिया था एक कंप्यूटर के लिए बस। उसके बाद वो कंप्यूटर जब हमारा दुकान पर रखा था, तो लोग अपने बच्चों को शाम को लेकर कि आज आपको कंप्यूटर दिखाकर लाएंगे क्या होता है, तो अपने बच्चों को लाए। हमारे पास यहाँ पर भीड़ लगा करती थी कि कंप्यूटर क्या होता है। हम लोग काम करते रहते थे, भाई साहब भी काम करते रहते थे, मैं भी करता रहता था उसके ऊपर, लेकिन लोग अपने बच्चों को लेकर आया करते थे कंप्यूटर दिखाएंगे, तो वो लोग हमारे पास खड़े देखते रहते थे। तो ऐसा लगभग 6 महीने साल तक कोई एक नया कौतूहल हमारे जगाधरी शहर के अंदर रहा, तो वो भी हम लोगों को उसमें ये चलता रहा। और जब हरियाणा गवर्नमेंट ने बोर्ड के रिजल्ट ऑनलाइन करने शुरू किए, तो सारी की सारी रोड जाम हुआ करती थी, सारी की सारी रोड जाम हुआ करती थी। दर्शन जी को तो याद ही होगा। और कई बार तो पुलिस को आकर पब्लिक को काबू करना पड़ता था, कारण कि पूरे जगाधरी के अंदर और रिजल्ट की जल्दी सबको रहती है कि मेरा रिजल्ट पहले, मेरा रिजल्ट पहले। तो हम लोग स्लिप इशू किया करते थे, तो सबसे पहले रात को 11 बजे 12 बजे जैसे ही कुछ भी होना, तो उसको रिजल्ट को हम लोग शो किया करते थे। तो पूरे डिस्ट्रिक्ट नगर का क्राउड मेरे यहीं पर हुआ करता, हम उसमें खूब कमाई भी किया करते थे। आप क्लबिंग कर सकते हैं, रिजल्ट आप लोग तो ऑनलाइन देखेंगे, हमसे अपने अखबार में देखे हैं। हम लोग ऐसे जगह जिन्होंने अपने रिजल्ट जो है न्यूज़पेपर में देखे हैं, न्यूज़पेपर के अंदर आपको प्रोग्राम पर डाला, एंटर किया और रिजल्ट सामने मोबाइल में भी देख लो, हम लोगों ने न्यूज़पेपर में देखे हैं रिजल्ट सबने। तो उसके बाद जैसे ही हम लोग अपने रिजल्ट देखा करते थे उसमें, तो पीछे शोर नहीं करेंगे, संजय पे अटेंशन, लेकिन पे अटेंशन टू देम। तो चलते चलते कंप्यूटर का फिर हमने टीचिंग शुरू की। टीचिंग के बाद फिर सन 2000 में मैंने यहाँ पर इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स सिखाना शुरू किया। हमारी ट्राई शुरू से वो रहती कि उस चीज को लेकर आओ, उस कंसेप्ट को लेकर आओ जो सबसे पहले यहाँ पर हो, उससे पहले वो यहाँ पर ना हो। सन 2000 में जब मैंने यहाँ पर इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स कराना शुरू किया, तो उस टाइम पर यहाँ पर यमुनानगर में कोई एक आधा इंस्टीट्यूट कहीं दूर हो तो हो, नहीं तो नियर बाय एरिया में ट्विन सिटी के अंदर जहां पर आज में 300-400-500 इंस्टीट्यूट होंगे, इस उस टाइम पर इंग्लिश स्पीकिंग का एक भी इंस्टीट्यूट नहीं था। सबसे पहले इंग्लिश स्पीकिंग मैंने यहाँ पर करानी शुरू की। सब कुछ प्रभु कृपा से होता रहा, और आज ये कारवां चलते चलते यहाँ तक पहुंचा कि आज इस इंस्टीट्यूट के अंदर फिर हमने अपने उस रेजिडेंशियल जो एरिया जहाँ पर मैं पढ़ाया करता था उसको थोड़ा सा एक्सपेंड किया, और उसको एक्सपेंड करके फिर हमने 2007 में, लक्ष्य जी तो थे हमारे उस कार्यक्रम में, इस इंस्टीट्यूट को हमने शुरू किया। 2007 29 अप्रैल अक्षय तृतीया थी उस दिन, तो उस दिन हमने इस इंस्टीट्यूट को शुरू किया। हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन की मेंबर मिसेस विनय शर्मा जो पंचकूला से आए थे, जो कि हमारे हरियाणा के पहले जो चीफ मिनिस्टर हुए पंडित भगवत दयाल शर्मा, उनकी पुत्र वधू थी। और हमारे राजेश शर्मा जी जो यमुनानगर में रहते थे, उनकी मिसेज जो तेतली स्टेडियम जिनकी देन है, जो हमारे हरियाणा के खेल मंत्री रहे हैं, उनकी मिसेज। और साथ में एडिशनल डिप्टी कमिश्नर नरेंद्र सिंह जी उसके पर हमारे यहाँ पर एज ए चीफ गेस्ट है। उसके बाद एक काफिला चलता गया। अब तक यहाँ पर कंप्यूटर की और इंग्लिश स्पीकिंग के मिलाकर लाखों की तादाद में बच्चे पढ़ाए जा चुके हैं, और लगभग 80,000
लगभग 80,000 प्लस बच्चे हमारे इंग्लिश स्पीकिंग और कंप्यूटर के मिलाकर पढ़ाए जा चुके हैं। इनमें से इंग्लिश स्पीकिंग के बच्चों का कंट्रीब्यूशन लगभग 55,000 है, जो इन 21 सालों में इंग्लिश स्पीकिंग के 55,000 प्लस बच्चे पढ़ाए जा चुके हैं। जो हमने लगभग 2010 के आसपास मैंने एक प्रकल्प शुरू किया कि हमारे कुछ गवर्नमेंट स्कूल्स हैं जहां पर बच्चे पुअर फैमिली से बिलोंग करते हैं, उनके पास बाहर से गेस्ट फैकल्टी, विजिटिंग फैकल्टी का कोई प्रोविजन नहीं है। उस चीज को ध्यान में रखते हुए हमने एक फ्री स्किल डेवलपमेंट हरियाणा गवर्नमेंट ने, सेंट्रल गवर्नमेंट ने स्किल डेवलपमेंट अब शुरू किया 2014 में, लेकिन ये काम हमने 2010 में शुरू कर दिया था गवर्नमेंट स्कूल के अंदर। यहाँ पे कुछ स्कूल में जाकर बच्चों को फ्री ऑफ द कॉस्ट इंग्लिश स्पीकिंग, पर्सनालिटी डेवलपमेंट, बॉडी लैंग्वेज, इंटरव्यू प्रिपरेशन, करियर काउंसलिंग, इन सब चीजों की फ्री ऑफ द कॉस्ट हमने कोचिंग देने का अलग अलग लाइव्स को काम शुरू किया। और इस कड़ी में इन 2010 से लेकर 2022 में भी हम चल रहे हैं, और एक एक क्लास के अंदर हमने कभी 2-2 बच्चों को भी, जैसे सरस्वती स्कूल के सभागार में 2000 बच्चे बैठ सकते हैं, तो वहां पर सरस्वती स्कूल में बहुत काम किया हमने इस चीज के ऊपर। अलग अलग स्कूल में जाकर अब तक लगभग 3,50,000 प्लस बच्चों को और प्रोफेशनल्स को और टीचर्स को ऐसे बाहर जा जाकर मैं सेंटर जो है अलग अलग देख चुका हूँ। 3,50,000 प्लस बच्चे। इसके साथ ही धीरे धीरे कुछ और चीजें हुई प्रभु कृपा से और गुरुजनों के आशीर्वाद से, और इस ब्रह्मांड की जो भी अनंत ब्रह्मांड की जो शक्तियां हैं जो कि हमारी सहायता किया करती हैं, तो इनकी सहायता से सन 2012 में हरियाणा विधानसभा के डिप्टी स्पीकर चौधरी अकरम खान ही हिमसेल्फ केम ओवर देयर एंड ही डिड द इनॉग्रेशन ऑफ माय बुक, और उन्होंने अपने कर कमलों से मेरी बुक की जो है मिशन इंग्लिश बुक की इनॉग्रेशन अपने हाथों से की। हमारा सरस्वती पूजन का प्रोग्राम हम लोग हर साल किया करते थे, और वो पूजन का जो हमारी लेवल है यहाँ तक पहुंचा कि हमारे एक ही प्रोग्राम के अंदर सरस्वती पूजन के अंदर लगभग 1200-1400 बच्चे, जो हमने लास्ट प्रोग्राम किया उसके अंदर हमारे पास 1200 से लेकर 1400 के आसपास, जिसका कुछ आते जाते भी रहते हैं, तो लगभग 1400 के आसपास जो है हमारे पास बच्चे सरस्वती पूजन लास्ट प्रोग्राम में जो हमने लेटेस्ट किया उसके अंदर कर रहे थे। तो उस प्रोग्राम के अंदर भी जो कुछ भी हम काम करते रहे, तो लक्ष्य जी तो हमारे गाइड हैं एक तरीके से, तो इनके मार्गदर्शन में हम कोई भी चीज होती है इनसे पूछ लिया करते हैं, और मतलब ट्रेन हम इन्हीं के थ्रू हुए हैं सारे के सारे इसमें, मतलब जो भी हम प्रोग्राम वगैरह करा करते हैं। तो और अभी 2012 के अंदर फिर बुक आई, 2012 के बाद फिर 2016 में फिर एक बुक हो रही, फिर 2017 में एक बुक हो रही, और भी लॉकडाउन के अंदर मैंने 7 किताबें अभी और लिखी हुई हैं जिनको भी पब्लिश कराना बाकी है। उनमें से जल्दी ही 1-2 महीने के अंदर एक किताब और आने वाली है। और इसी चीज पर चलते हुए इस दौरान मुझे भारत सरकार से, MHRD की तरफ से, मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट की तरफ से, श्री अरविंदो सोसाइटी की तरफ से, और IDFC बैंक की तरफ से, HDFC बैंक की तरफ से, कैनरा बैंक की तरफ से, उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक से, और माई न्यू एजुकेशन पॉलिसी जो हमारे इंडिया की जो चली हमारी भारत सरकार की विद्या भारती के अंदर, उसके अंदर तो मुझे अब तक 6 जो हैं, मतलब प्रभु कृपा से और सभी के आशीर्वाद से 6 जो है नेशनल प्राइजेस जो मुझे मिल चुके हैं, और नेशनल प्राइजेस और अभी 2022 के अंदर हर साल में मुझे एक गिफ्ट जरूर मिलता है। तो मैं भी सोच रहा था कि 2021 निकला, भी 2022 के अंदर क्या होने वाला है। 2022 के अंदर पूरे के पूरे इंडिया का एक सर्वे हुआ क्लास प्लस की तरफ से, और उस सर्वे के अंदर उन्होंने पूरे इंडिया के 1 लाख एजुकेटर्स को सर्वे के अंदर शामिल किया। 1 लाख सर्वे में से पूरे इंडिया के उन्होंने 1000 एजुकेटर्स उन्होंने ढूंढे सर्वे के अंदर, और टॉप मोस्ट जो 1000 टॉप एजुकेटर्स ऑफ इंडिया थे उनको उन्होंने दिल्ली में बुलाकर जो है अपने ब्रांड एम्बेसडर सौरभ गांगुली के साथ जो है मीटिंग करवाकर हम 1000 लोगों का प्रोग्राम किया, और वो अभी पिछले संडे में दिल्ली था, तो उसमें हमें सौरभ गांगुली से मिलने का मौका मिला हमारी तरफ से। तो टॉप 1000 एजुकेटर्स बाकी तो काम अभी चल रहा है, बहुत सारा काम अभी सोसाइटी में करना है, और सिस्टम ऐसा डेवलप किया गया, बच्चे हमारे साथ ऐसे जुड़े हुए हैं कि जो एक बार हमारे साथ जुड़ता है पूरे परिवार सहित हमारे साथ जुड़ता है, उनका पूरा कुनबा ही हमारे पास आएगा। ऐसा हम प्यार और ऐसा है विश्वास भी बैठे हैं, विश्वास की आराधना कर रहे हैं, पिताजी के स्टूडेंट रहे हुए हैं, और हम छोटे छोटे हुआ करते थे जब ये टाइपिंग सीखा करते थे, मुझे तब से याद है। तो ये बड़े मित्र वक्त स्वभाव के हैं। लक्ष्य जी भी, हाँ अरे मैं तो भूल गया, एक बार लक्ष्य जी के लिए क्लैपिंग करो, डैडी के स्टूडेंट रहे हैं।
लक्ष्य जी के साथ अंकेश्वर जी के साथ सभी लोग रहे हुए हैं। और इस टाइम पर अंकेश्वर जी जो है हमारी कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी कुरुक्षेत्र के अंदर रजिस्ट्रार की पोस्ट पर नहीं एग्जाम कंट्रोलर की पोस्ट पर वो है कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी के अंदर एक बहुत बड़ी पीएचडी लेवल की पोस्ट हुआ करती है, वो भी लक्ष्य जी के साथ उनकी क्लास में थे। तो विश्वास जी स्टूडेंट रहे हैं, पिताजी के विश्वास जी का बेटा मेरा स्टूडेंट बना, इंग्लिश मीडियम का छोटा बेटा भी मेरा स्टूडेंट बना, और विश्वास जी भी इंग्लिश मीडियम के लिए पेपर आ गया, ये भी मेरे स्टूडेंट बन गए। तो इस तरीके से बहुत पारिवारिक एक एनवायरनमेंट में हम लोग यहाँ पर बच्चों को टीच करते हैं। इवन स्टूडेंट की कोई भी उनके जो पर्सनल प्रॉब्लम भी हुआ करते हैं वो भी सुनते हैं, उसका जो सोल्यूशन हो पाता है देते हैं। विश्व की इस टाइम पर प्रभु कृपा से कोई भी ऐसी कंपनी नहीं बचती जिसका हम नाम सुनते हैं, भले ही वो गवर्नमेंट सेक्टर हो, प्राइवेट सेक्टर हो, भले ही वो ज़ारा कंपनी हो, कैप्टन हो, पीसी ज्वेलर्स हो, तनिष्क ज्वेलर हो, कोका कोला हो, इंडियन आर्मी हो, रेलवे हो, नेवी हो, रिलायंस कम्युनिकेशन हो, गूगल कंपनी तक में हमारे यहाँ के स्टूडेंट जो हैं हर जगह पर प्लेस्ड हैं। इन सभी में से मोटा मोटा पैकेज जो है सभी लोग ले रहे हैं। और हमारे बच्चे इतने टैलेंटेड मतलब तैयार होते हैं हमारे पास कि वो आमतौर पर अगर आमतौर पर हमारे स्टूडेंट्स कोई भी कंपनी के अंदर इंटरव्यू के लिए जाते हैं, सिलेक्ट हो जाते हैं, और सिलेक्शन हो जाने के बाद फिर वो इतनी भी हिम्मत रखते हैं कि जैसे अभी हमारा एक स्टूडेंट अभी 3 मई को ट्रेनिंग पर गया बायजूस कंपनी के अंदर 10 लाख के पैकेज पर, और एक हफ्ते 15 दिन की ट्रेनिंग करके वो जॉब को छोड़ आएगा, तो ये तो इससे बड़ा काम करेंगे। तो 10 लाख का पैकेज हमारा स्टूडेंट छोड़ने की हिम्मत रखता है, आज आया नहीं वर्ल्ड आप ही के बैच का, ठीक है। तो ऐसा सिस्टम चलता है महाराज जी, और मैं ज्यादा समय नहीं लेता हुआ मैं सबसे पहले निवेदन करूंगा, विश्वास जी हमारे सीनियर मोस्ट हैं, तो विश्वास जी पहले माल्यार्पण करके महाराज जी का स्वागत करेंगे। आप राम कथा करके पब्लिक को इतना रास्ता दिखा रहे हैं, तो कन्या जी का स्वागत करेंगे महाराज जी का। मैं लक्ष्य जी से निवेदन करूंगा कि लक्ष्य जी महाराज जी का स्वागत करेंगे। लक्ष्य जी तो हमारे ही है ना यहाँ के, तो फोटोग्राफ ले लीजिए। हमारे भारत सरकार से हमारे पास डीबीएमजी में काम करते हैं हमारे जेई साहब हैं, जूनियर इंजीनियर हैं, संजय जी मेरे स्टूडेंट हैं। तो मैं निवेदन करूंगा कि संजय मंच पर आए और महाराज जी का माल्यार्पण करके स्वागत करेंगे। एक हमारे पास यहाँ पर नेशनल लेवल की प्लेयर है कराटे की, और अभी खेलो भारत के अंदर वो खेलो इंडिया जो हमारा प्रोजेक्ट चला रहा है सेंट्रल गवर्नमेंट का, उसमें वो स्वर्ण पदक जीत कर लाई है देश के लिए। तो मैं निवेदन करूंगा कविता से कि वो भी आई, और मेरी स्टूडेंट है बहुत डाउन टू अर्थ है। बहुत बहुत धन्यवाद। और महाराज जी को एक चीज बताना चाहूंगा, हमारे जगाधरी से एक लड़का है शैंटी सिंह, WWE का रेसलर है, और पूरे विश्व के अंदर इस टाइम उसका नाम है। भले ही वो बड़े से बड़ा कोई भी, मुझे ज्यादा नाम तो नहीं पता WWE के, भले वो रे मिस्टीरियो का मुकाबला हो चाहे कोई भी हो, कैलिफोर्निया के अंदर वो रहता है, और मेरे इंस्टीट्यूट का स्टूडेंट है WWE के अंदर। वो उसका करोड़ों रुपए में लिखा हुआ है, कॉन्ट्रैक्ट हुआ है WWE के साथ। शैंटी सिंह इंटरनेशनल लेवल प्लेयर है, WWE का यही का स्टूडेंट है वो। मैं महाराज जी का बहुत बहुत धन्यवाद करूंगा कि अपने बहुत ही बिजी शेड्यूल था, मतलब इवन कल रात तक भी ये था कि कैसे बनेगा प्रोग्राम, लेकिन मैंने रिक्वेस्ट की कि भाई थोड़ा सा मेरे लक्ष्य जी को भी बोला और महाराज जी को भी बोला कि मैंने बच्चे बुलाए हुए जी, और बोल भी रखा, और एक हफ्ते से इनको रोला पा रहा हूँ नहीं महाराज जी आएंगे। हाँ, तो मैं एक हफ्ते से बोल रहा था, और विश्वास जी बड़े इंटरेस्टेड थे आपसे मिलने के। विश्वास जी का फरीदाबाद के अंदर एक बहुत बड़ा, ये बहुत बड़ी एक इंटरनेशनल लेवल की ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी रकीदा के साथ जुड़े हुए हैं, तो मतलब एशिया हेड जो है हमारे उनके साथ इसका मिलना रहता है। तो विश्वास जी स्पेशली आज अपने लोगों के साथ लड़ाई करके कि मैं तो आज इस प्रोग्राम में जाऊंगा, तो
तो विश्वास जी आज हमारे पास आपसे मिलने के लिए बैठे हुए हैं, तो ज्यादा समय नहीं लेता हूँ। मैं महाराज जी से रिक्वेस्ट करूंगा कि महाराज जी एक बार अपने वाणी में जो है बच्चों को थोड़ा सा इनके लिहाज से थोड़ा इनको धर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से महाराज। आदरणीय श्री उमेश अरोड़ा जी और आदरणीय श्री विश्वास युवा वर्ग साथी पवित्र बेटियां तो छोटे बच्चे भी आदरणीय अरोड़ा जी ने आपको अपना लगभग एक जीवन चरित्र परिवार का सुनाया। मैं शेर के माध्यम से इसको थोड़ा और बढ़ा दूंगा। जीवन संग्राम है, लड़ना इसे पड़ेगा। जीवन संग्राम है, लड़ना इसे पड़ेगा। जो लड़ नहीं सका ना वो आगे बढ़ेगा। बिना लड़े कौन बढ़ता है? जो लड़ नहीं सकता वो आगे बढ़ेगा। और इतिहास कुछ नहीं, इतिहास कुछ नहीं केवल वीरों की कहानी। इतिहास कुछ नहीं केवल वीरों की कहानी। भला कोई कायरों का इतिहास क्यों पढ़ेगा? बुज़दिलों के कमजोर लोगों के इतिहास नहीं बना सकते, बहादुरों के इतिहास। और इतिहास बनाने के लिए परमात्मा को स्पेशल नहीं बनाता, यहीं बैठ करके हमें स्पेशल बनना पड़ता है। मुझे बड़ा अच्छा लगा। मेरी बिटिया, मेरी छोटी बहन, बहुत बहुत शुभकामनाएं बेटा। आपका भारत छोटा देश है, बहुत पूरे वर्ल्ड में आपका नाम होंगे बेटी। थैंक यू। अभी मैं आपको भारतीय मन चेतना पर थोड़ा सा बात सुनाऊंगा। हमारी जो चिंतन की शैली है, अभी मैं एक सर्वे पढ़ रहा था काफी दिन पहले। एक बार एक शिक्षक ने, पहले तो मैं रात भी मैं सोचता रहा, पहले भी मैं सोचता रहा। आदरणीय उमेश जी ने लिखा है इंग्लिश गुरु, टीचर नहीं लिखा है उन्होंने, गुरु लिखा है। गुरु शब्द भारतीयों की खोज है। दूसरे देशों में टीचर हो सकता है, शिक्षक हो सकता है, लेकिन गुरु तो भारतीयों की खोज है। गुरु खाली आपको एक शिक्षा ही मात्र नहीं देता, गुरु तो आपके पूरे चरित्र का निर्माण करता है। अब जहां तक मैं देख रहा हूं, मेरे बड़े प्यारे बच्चे हो आपका निर्माण सही दिशा में हो रहा है। तो मैं सर्वे पर बात कर रहा था। एक गुरु ने बुलाया बच्चों को कि हमारे यहाँ पर कामयाब कैसे होते हैं, ये सूत्र समझाए जाएंगे। बच्चों के 3 वर्ग में बांटा गया। उन्होंने कहा प्राइवेट जॉब है, तनख्वाह 50,000 रुपये है, कौन कौन करेंगे वो एक साइड में हो जाए। फिर प्राइवेट बिजनेस है, तनख्वाह का आमदनी का कुछ पता नहीं, वो एक साइड में हो जाएंगे। और फिर सरकारी नौकरी है, तनख्वाह 25-30 हजार रुपये है, वो एक साइड में हो जाएंगे। लगभग 95 बच्चे सरकारी जॉब वाली लाइन में। कारण आमदनी प्राइवेट बिजनेस में ज्यादा है, सरकारी प्राइवेट जॉब में ज्यादा है। उसके बावजूद भी लोगों ने सरकारी नौकरी का चयन किया। कारण हमने जीवन में खतरों को उठाना बंद कर दिया। हम सोचते हैं सरकारी जॉब अगर मिल गई तो हम सेफ हो जाएंगे, हमारे बच्चे सुरक्षित हो जाएंगे। हमारी चिंतन में और पश्चिम के चिंतन में बस यही अंतर है। अंग्रेज लोग खतरा उठा लेते हैं और हम लोग सुरक्षित खेलते हैं।
रक्षात्मक जीवन जीते हैं हम लोग। रक्षात्मक जीवन बहुत अच्छा नहीं है। मैं कहता हूं खतरे उठाइए, गिरिए, गिरेंगे बार बार तभी तो आप उठने का अभ्यास करेंगे। लक्ष्य कोई बड़ा होता ही नहीं, हर लक्ष्य आपसे छोटा होता है। थोड़ा समय, हालांकि मेरा भाव तो नहीं है, मुझे अपने बारे में समझा। मैं पढ़ने में बहुत अच्छा रहा हूं और इतना अच्छा रहा हूं कि मेरे 3 प्रकार के विद्यार्थी होते हैं। लर्नर होते हैं, विजुअल होते हैं और प्रैक्टिकल वाले होते हैं। कुछ बच्चे सुन करके सीखते हैं, उनका स्टाइल होता है उनके सामने बुक होगी तो ईयरफोन उनके कानों में लगा होगा। कुछ होते हैं विजुअल जो देख करके सीखते हैं। तीसरा टाइप होता है प्रैक्टिकल करके सीखते हैं। वो अक्सर क्लास में पीछे बैठते और पेन फेंकते रहते हैं। वो बिना प्रैक्टिकल के नहीं सीखते हैं। तो बच्चों से पहले तो मैं कहूंगा आप अपना योग्यता को पहचाने। आप लर्नर हैं, सुन करके सीखते हैं या देख करके सीखते हैं या प्रैक्टिकल करके सीखते हैं। हमारी ब्रेन 3 प्रकार से ग्रहण करती है। 2 प्रकार की ब्रेन होती है, राइट ब्रेन, लेफ्ट ब्रेन। लेफ्ट ब्रेन शरीर के राइट हिस्से को कंट्रोल करते हो, राइट ब्रेन शरीर के लेफ्ट हिस्से को कंट्रोल करते हो। लेफ्ट ब्रेन के स्टोर करने की जो कैपेसिटी होती है वो 10%, राइट ब्रेन की स्टोर करने की कैपेसिटी 90%। तो जिसकी कैपेसिटी कम होती है दुर्भाग्य से हम उसी का प्रयोग पढ़ने में करते हैं। अच्छा, गाने याद करने पड़ते हैं क्या? पिक्चर के सीन याद करने पड़ते हैं क्या? आप कभी मसूरी गए हो, याद करना पड़ता है क्या दृश्य को? वो क्यों याद होते हैं? पढ़ाई याद क्यों नहीं होती? आपको जो भी दिया जाए वो याद करना पड़ता है, बड़ी मुश्किल से होता है। उसका कारण है कि हम लेफ्ट ब्रेन का प्रयोग करते हैं। शिक्षा को, पढ़ाई को हम राइट ब्रेन में कैसे ले जाएं? ये पूरा सिद्धांत है। उसके लिए हमें समझना पड़ेगा कि हमारी ब्रेन विजुअल है, हमारी ब्रेन जो है लर्नर है या फिर प्रैक्टिकल है। पहले अपना चिंतन क्या करें। मैं कहूंगा किताबें, रसाले ना अखबार पढ़िए। रसाले कहते मैगजीन को। किताबें, रसाले ना अखबार पढ़िए, शाम को अपने दिल को जरूर एक बार पढ़िए। एक बार चिंतन कर लिया करें, मुझे क्या पढ़ा, क्या करना, क्या नहीं करना, क्या चाहता हूं मैं, जीवन मुझसे क्या चाहता है, मैं जीवन से क्या चाहता हूं, मेरे ऊपर कौन कौन सी आकांक्षाएं हैं, मैं कैसे ऐसे बोझ उठा करके चल सकता हूं। थोड़ा सा एक बार अपना चिंतन कर लिया करें। तो मैं कह रहा था मेरी ब्रेन अक्सर कर राइट ब्रेन का मैंने बड़ा प्रयोग किया जीवन। राइट ब्रेन कैसे प्रयोग होती है मैं छोटा सा सूत्र बताऊंगा। अक्सर कर हम किसी चीज को जब भी गीत बना करके एक्सेप्ट करेंगे तो वो राइट ब्रेन में चला जाता है। किसी चीज को सीधे सीधे पढ़ेंगे। मैं फिर एक दिन चिंतन किया, हमें बचपन में पढ़ाया जाता था आ से अनार, वो जो अनार करके लंबा कहा जाता है, वो जो गीत बनाया जाता है वो हमारी अस्थायी मेमोरी में आ जाता है। तो किसी चीज को गीत बना करके, उसका चित्र बना करके हम जब भी ले जाते हैं वो हमारी राइट ब्रेन में जाता है और वो अस्थायी रूप से होता है। तो मैं तो ईश्वर से प्रार्थना करूंगा सभी की राइट ब्रेन जाए आपसे। एक और भी बात है, राइट ब्रेन अक्सर कर पॉजिटिव सोचती है और ये लेफ्ट ब्रेन नेगेटिव सोचती है। पता नहीं यार होगा या नहीं होगा, ऐसा हो जाए तो ये ना हो जाए, वो ना। यार खतरे तो उठाइए, आप प्रयास तो कीजिए। इस बेटी ने प्रयास ही तो किया, ठीक है, खतरा उठाया। ज्यादा नहीं कहूंगा, मैं कोई इसका विशेषज्ञ तो हूं नहीं, बस इतना जरूर कहूंगा इस परिवार से मेरा इस जन्म का भी छोड़िए, शायद पूर्व जन्म का रिश्ता रहा।
आदरणीय नवल जी मेरे पास लगभग 15-20 साल पहले आए होंगे। हाँ, काफी लंबा समय। तब मैं कथाएं वगैरह प्रवचन नहीं करता था, मैं साधक हुआ करता था। मुझे बचपन से ही ईश्वर की तरफ आने का, ईश्वर की खोज। मैं एक दिन आदरणीय उमेश जी से भी कह रहा था, मैंने धर्म पर भी प्रश्न उठाए हैं, मैं धर्म को सीधे स्वीकार नहीं करता, कहानियों पर मैं सीधे विश्वास नहीं करता, मैं प्रश्न खड़ा करता हूं, ऐसा क्यों है? सीधे सीधे मैं किसी चीज को स्वीकार कर ही नहीं सकता। अगर ऐसा है तो ऐसा क्यों है? उमेश जी से भी मैं यही सलाह दे रहा था कि प्रश्न खड़े कीजिए, और जब तक प्रश्न खड़े होंगे और उनके उत्तर ना मिले, बैठिए मत। आप भी अपने जीवन में प्रश्नों को खड़ा कीजिए, होने चाहिए प्रश्न खड़े, फिर आप उत्तर की खोज में निकलेंगे। जिनके जीवन में भी प्रश्न आए हैं वही उत्तर की खोज में निकले हैं। बहुत बहुत आ जाइए। ये आदरणीय नवल जी आप सब परिचित होंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। अपने जीवन की यात्रा में इन्होंने ज्यादा नहीं, थोड़ा ही सही मुझे अपना सहभागी बनाया। मैं आभारी हूँ, उसी का परिणाम है इनका बड़ा निश्चल प्रेम रहा। मुझे फिर आपके पास बार बार और एक तरफा प्रेम रहा आपका, ये भी बड़े मजे की बात है। आपने मुझे बार बार ढूंढा है, मैं आभारी हूँ आपके प्रेम का। लक्ष्य जी का बहुत बहुत धन्यवाद जी। मैं फोन पे एक बार आपसे बात कर 20 साल पुराना रिलेशन दोबारा जागृत हुआ। लक्ष्य जी की कृपा हुई। लक्ष्य जी ने बीच में एक मैसेंजर का काम किया। तो बहुत बहुत आभारी हूँ। बस छोटी सी बात और कहूंगा आपसे, उन्नतशील देश नहीं होता मोटर कार विमानों से, उन्नतशील देश नहीं होता मोटर कार विमानों से, उन्नतशील देश नहीं होता ऊंचे ऊंचे मकानों से, उन्नतशील देश नहीं होता शेखी मार बखानों से, उन्नतशील देश होता है चरित्रवान नौजवानों से। प्रातः काल उठ के रघुनाथा, मात पिता गुरु नावहि माथा। मैं राम की कथा बोलता हूं तो मैं राम की इसलिए बोलता हूं, राम का चरित्र जितना गुरुतर का कार्य हमारे जीवन में करता है शायद किशोर महापुरुष का नहीं करता। राम जी ने जो सीखा है वो उन्होंने चरित्र में भी उतारा। पढ़कर क्या है, प्रातः काल उठ के गुरुकुल गए रघुराई, अल्पकाल संध्या पाई, और उसके बाद क्या किया, प्रातः काल उठ के रघुनाथा, मात पिता गुरु नावहि। आप यकीन नहीं करेंगे, जब ये अवसर मिला मैं लक्ष्य जी को जरूर दिखाऊंगा। मैं जिन जिन अध्यापकों के पास पढ़ा हूं, एक शब्द भी मेरा झूठ नहीं होगा, लगभग कोई अध्यापक ऐसा नहीं होगा जो मुझे बाई फेस ना जानता हो, मेरे नाम से ना जानता हो और मुझे बच्चों की तरह स्नेह ना करता हो। उसका कारण रहा है मैं गुरुओं के प्रति बड़ा ही आदर भाव से भरा रहा। मेरे पास, मैं आज आदरणीय लक्ष्य जी से भी कह रहा था, मैं जिस परिवार से संबंधित हूँ, मेरे परिवार का कोई धार्मिक जरा सा भी, बल्कि विपरीत जितना हो सकता है वो सारा था। उसके बावजूद मैं, ये मेरे ऊपर गुरुओं की कृपा रही और मेरी विनम्रता की, मैंने झुक कर के, याद रखना झुकता वही है जिसके जिस्म में जान है, झुकता तो वही है जिसके जिस्म में जान है, वरना अगर तो मुर्दों की पहचान है। झुकना भी कहाँ है, सब जगह नहीं झुकना। वह सर नहीं जो हर दर पे झुके, वह सर नहीं जो हर दर पे झुके, और वो दर नहीं जहां कोई सर ना झुके।
तो कहाँ झुकना है, जब तक जहां झुकना है वहां झुकिए, और जब झुकेंगे तो आप निश्चित रूप से पाएंगे। और मैं यही शुभकामनाएं बच्चों के लिए करूंगा, आप जीवन में खूब बढ़े, खतरे उठाएं, आविष्कार आपके द्वारा हो, नए नए प्रश्न लेकर के आप घर से आए और आदरणीय उमेश जी से पूछे उन प्रश्नों को। इनके बताए उत्तर से संतुष्ट मत होना, अनुभव में उतार करके देखना उनको। मेरा मैथ बड़ा अच्छा रहा उमेश जी, और मैं सारी रात यही जुगाड़ करता रहता था कि कल कौन सा प्रश्न लेकर के जाऊं, गुरुजी को अटकाऊंगा। मेरा स्वभाव प्रश्न खड़े करता रहा, उसी का परिणाम हुआ गुरु लोगों का मुझे बड़ा स्नेह मिला, बड़ा प्रेम मिला। कोई पात्र होता है तो गुरु के लिए इससे बड़ी बात हो ही नहीं सकती। गुरु तो देना ही तो जानता है, गुरु तो सुबह तैयार हो जाता है, कौन लेंगे, आप लेने वाले तो सब मुझे अच्छा लगा है। जितने बच्चे मैं देख रहा हूं, हम लाखों लोगों को देखते हैं, हम तो यहाँ तक बता देते कि आप घर में क्या क्या पकेगा, ठीक है, लोगों को घूमते हैं पता लग ही जाता है। तो मैं आपके चेहरे देख करके बता रहा हूँ, सारे बच्चे बहुत प्यारे बच्चे हैं, बस थोड़ा सा अपने आप को हाथों की लकीरों पर एतबार मत कीजिए, हाथों की लकीरों पर एतबार मत कीजिए। तकदीर तो उनके भी होती है जिनके हाथ नहीं होते। किसी बातों पर खाली भरोसा मत कीजिए, ईश्वर आपके घर पर साथ है। आप बड़े प्यारे बच्चे हैं, इस इंस्टीट्यूट का नाम, अपने माँ बाप का नाम आप रोशन करें, ऐसी शुभकामनाएं आदरणीय हमारे उमेश अरोड़ा जी ने मुझे आमंत्रित करके सच मानिए मेरे ऊपर एहसान किया। मैं अपने प्यारे बच्चों से मिल पाया, मेरी बेटियों से मिल पाया, और मेरे शब्द किसी बच्चे के काम आ जाएंगे। मतलब मैं यही तो काम करने आया हूँ। मैं शब्दों की चोट मार के कोई बच्चा मेरा जाग जाए, बस इससे बड़ा पुरस्कार मेरे लिए हो ही नहीं सकता। तो आपने तो मेरे ऊपर एहसान किया है, इन बच्चों से मैं बात करने आया। बस आपके लिए बस यही कहूँगा, तपती ही जमीन पर जलधार बांटते हैं आप, तपती ही जमीन पर जलधार बांटते हैं आप, पतझड़ के मौसम में भी बहार बांटते हैं आप, और ये आग का दरिया है, यहाँ जीना भी मुश्किल, नफरत के इस दौर में भी प्यार बांटते हैं आप। लक्ष्य जी का, लक्ष्य जी तो अपने लक्ष्य पर लगे हुए हैं, इनके साथ हम भी लग गए हैं, और लक्ष्य जी इनके साथ हो, लक्ष्य साफ दिख रहा हो, मतलब फिर क्या चिंता है कि मिलेगा एक दिन। बहुत बहुत धन्यवाद नकल जी का, आदरणीय उमेश जी का, मेरे प्यारे बच्चों का। और मुझे तो अच्छा लगा, मैं तो पहले टीचर ही समझ रहा था विश्वास जी। सीखने ये तो बड़ी बात है भाई, ये प्रेरणा है हमारे लिए, सीखने की उम्र थोड़ी होती है। और बस इससे बढ़िया क्या बात होगी, आप थोड़ा जल्दी जाके, ये तो लेट भी है कुछ, आप तो आगे हैं इनसे, लेकिन इन्होंने एक उदाहरण प्रस्तुत किया है कि सीखने की उम्र नहीं होती, और हमेशा सीखते रहना, जब तक श्वास है रोज सीखना, नया सीखना, आगे बढ़ना, रुकना मत। और एक और याद रखना, कोई मंजिल आपसे बड़ी हो ही नहीं सकती। आप संकल्प लेना, भगवान जी का दिया कभी अल्प नहीं होता, भगवान जी का दिया कभी अल्प नहीं होता, और जो बीच में टूट जाए वो संकल्प नहीं होता। और जीवन को कभी भगवान जी का दिया अल्प नहीं होता, जो बीच में टूट जाए वो संकल्प नहीं होता। और जीवन को कभी हार मत समझना, क्योंकि जीत का कोई विकल्प नहीं होता, जीतना है तो जीतना है। आप जरूर, मेरी प्रार्थना है तूफान ना आए,
मेरे परमात्मा, मेरी प्रार्थना ये भी नहीं है कि मेरी नाव ना डगमगाए। मेरे परमात्मा, मेरी प्रार्थना ये भी नहीं है कि आप आना और मेरी नाव को बचा देना। मेरी प्रार्थना है सागर में तूफान भी आए, मेरी नाव एक बार नहीं लाखों बार डगमगाए, आप बचाने मत आना, बल्कि अपने बच्चे के भीतर वो ताकत दे देना, जब भी मेरी नाव डगमगाए तो मैं अपनी नाव को बचा सकूं, वो ताकत आप दे देना। वो ताकत मांगनी, फिर आपके लिए कोई मंजिल दूर नहीं होगी, हर मंजिल आपके पास होगी। मंदिर तो बाएं फैला करके अपने बच्चों का स्वागत किया करती है, फादर का स्वागत किया करती है, अभिनंदन किया करती है, और जीवन बहुत देखते जाना, जीवन बड़े प्रेम से गुजरेगा। आप बस जरा लक्ष्य तो तय करें अपने जीवन में। एक बार सोचे तो मुझे क्या बनना है, जब सोचेंगे नहीं बनेंगे क्या, लक्ष्य तय कीजिए अपने जीवन में, तो आप सबको आपका लक्ष्य प्राप्त हो। एक बार मेरे साथ सब बोल देंगे, ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। बहुत बहुत धन्यवाद। और बस इतना कहूँगा, मैं जिस भूमि से आया हूँ वो गंगा जमुनी तहजीब की भूमि है। थोड़ा हम वहाँ ज़्यादा सुनते हैं तो मेरे याद आ गई, बेवजह बेवक्त बेहिसाब मुस्कुरा देता हूँ, बेवजह बेवक्त बेहिसाब मुस्कुरा देता हूँ, आधे दुश्मनों को तो यूं ही हरा देता हूँ। और मुस्कुराते रहिए आप भी सब। भगवान अजीब होते हैं, कुछ लोगों का चेहरा बड़ा सुंदर होता है, लेकिन देखते उन्हें एकदम से पता नहीं कैसे एहसास, क्योंकि हंसना बंद कर दिया। और कुछ लोग होते हैं जिनका चेहरा भी अजीब से होते हैं, लेकिन मुस्कुरा कुछ दिन बाद वो बड़े प्यारे लगने लगते हैं। तो आपके भी चेहरे पर मुस्कुराहट होनी चाहिए, और हंसते हंसते आप हर मंजिल को पार कर जाएंगे। हम जीवन का लक्ष्य आपसे छोटा होगा। इसी के साथ जय श्री राम। महाराज जी ने इतने जबरदस्त, इतने कम समय के अंदर गागर में सागर भर दिया। यस और नो? यस सर। ये बच्चों की जो यस सर की कोरस की जो आवाज है ना, उससे पता लग रहा है कि कुछ ट्रेंड है यस कहने में बच्चे। ये तो हमारे यहाँ का रूल है। वैसे हम इनको ट्रेन करके रखते हैं, ये तो एक साथ बोलते हैं। तो ये तो हमने एक रूल बना रखा है कि हम इनको ना क्लास में भी ना बार बार बीच में कम से कम 1 घंटे की क्लास में इनको लगभग 5 से 7 बार पूछते हैं कि क्लियर कर एवरीबॉडी, तो ऐसे यस सर बोलेंगे। तो ये हमने वही ताकि जगा कर रखे हैं बच्चों को, तो ये ऐसा सिस्टम भी है। बहुत अच्छा। तो महाराज जी ने बहुत ही बढ़िया शेरो शायरी में आपसे सारी बात बहुत कम शब्दों में इतनी सारी बात कह दी। और मैं कहता हूं कि अगर जो आपने बात सुनी, शायद ये वर्ल्ड का बेस्ट मोटिवेशनल लेक्चर है इतने कम समय के अंदर। इससे ज्यादा बड़ा मोटिवेशनल लेक्चर नहीं हो सकता इतने कम समय के अंदर। एक जैसे कहीं पर भी राम कथा हुआ करती है तो वहां पर हनुमान जी उपस्थित जरूर हुआ करते हैं। ये एक नियम है, रूल है, ठीक है ना। और महाराज जी का आपने सिस्टम देखा, इतने बड़े लेवल पर आज तक ये पूरे अंतरराष्ट्रीय स्तर पर कथाएं कथा करते हैं। और शायद जैसा मैं आप लोगों को रूटीन में बोला करता हूं कि व्यक्ति जैसे ऊपर चलता जाएगा वो झुकता जाएगा। यस और नो? यस सर। इतनी बड़ी पर्सनैलिटी, इतना बड़ा व्यक्तित्व, इतने जबरदस्त कथावाचक और इतने झुके हुए,
शायद इतने झुके लोग आपने बहुत कम देखे होंगे। इतनी वाणी में मिठास, इतना डाउन टू अर्थ पर्सनैलिटी, ऐसे लोग देखने के लिए तो दुनिया तरफ जाती है। नहीं तो एक पर्सन क्लर्क की भी जॉब लगता है ना, कोई सरकारी जॉब की जो बात है, क्लर्क की मतलब क्लर्क छोड़े दुनिया में अगर कहीं पर लग जाता है सरकारी जॉब में, तो वो आम आने वाली पब्लिक को जो है ना कभी भी रास्ता नहीं देता, दरवाजा नहीं खोल कर देता वहां का। तो यही जो वाणी में मिठास है, यही जो एक डाउन टू अर्थ रहने की एक फितरत है, तो महाराज जी के लिए मेरे पास शब्द तो है ही नहीं, क्योंकि शहरों शहरी में तो मैं बिल्कुल भी अच्छा नहीं हूँ। और महाराज जी इसके अंदर, क्योंकि मैंने मंदिर में जो प्रोग्राम हुआ था उसमें भी टाइम थोड़ा सा लिया और सारी की सारी पब्लिक अपनी तरफ कर ली उसके प्रोग्राम के अंदर, क्योंकि लोग खड़े हैं कि एक राम कथा मैंने करवानी है, एक बोला राम कथा मैंने करवानी है। तो ये महाराज जी के क्वालिटी, और आई थिंक हनुमान जी महाराज की पूरी कृपा है कि हनुमान जी महाराज की कृपा से ये सारा का सारा हमारा भी जो यहाँ पर जो सारा का सारा इंस्टीट्यूट पर चलता है। मैं 2-3 चीजें बताना चाहूंगा महाराज जी आपको। पहले वाले उद्बोधन में मैं थोड़ा चूक गया। एक तो हमारे विश्वास जी हैं, विश्वास जी हमारे हिंदी के स्टेनो हैं और कोर्ट में रहते हैं। प्लस हमारे यहाँ पर सेंट्रल गवर्नमेंट के और स्टेट गवर्नमेंट के, भले वो आम आदमी पार्टी हो, भले ही बीजेपी हो, भले ही कांग्रेस हो, भले ही बीएसपी हो, कोई ऐसी पार्टी, कोई ऐसा पॉलिटिकल पार्टी नहीं बचती जिसके नेताओं की स्पीच विश्वास ही नहीं लिखते हैं। इनकी लिखी स्पीच जो है वो सभी के सभी नेता लिखते हैं। तो ये पार्टी की क्वालिटी है। और हमारे लक्ष्मी ट्रस्ट की तरफ से एक प्रकल्प शुरू किया गया गायत्री मंत्र लेखन का। वो गायत्री मंत्र लेखन हमने इन्हीं बच्चों से लिखवाया। हमने इन बच्चों को प्लस अपने जो स्कूल्स के बच्चे थे वहां पर लेक्चर देकर गायत्री के बारे में थोड़ा व्याख्यान देकर उनको रजिस्टर फ्री ऑफ द कॉस्ट दिए। बच्चों ने लिखे, बाद में हमने उनको सर्टिफिकेट भी इशू किया। हमारा संकल्प था 24 लाख गायत्री मंत्र लिखवाने का। 24 लाख गायत्री मंत्र लिखने में काफी हो जाता है, तो 24 लाख गायत्री मंत्र लिखने का संकल्प हुआ और धीरे धीरे करके वो 24 लाख के संकल्प को हमने कंप्लीट किया। और वो संकल्प यहीं तक नहीं रुका। 24 लाख गायत्री मंत्र का जो दशांश हुआ करते 2,40,000 और जो होना था वो होकर फिर उसका भी जो आगे आहुति हुआ करती है। हाँ, तो हमारे पास टोटल 27 लाख गायत्री मंत्र जिस पर भी लिखा हुआ है, हमारे पास लिखा हुआ है। और इन बच्चों ने इनसे पढ़ाने वाले जो बच्चे थे उन सभी ने लिखा है। और हमारे यहाँ पर सरस्वती पूजन का, जैसे मैंने आपको पहले बताया कि हर साल सरस्वती पूजन का प्रोग्राम हम लोग 2017 तक हमने कंटिन्यूटी में करवाया, 2006 से लेकर कंटिन्यूटी में। और हर किसी बच्चे को एक सरस्वती यंत्र और एक गोमती चक्र दिया जाता था, तो उसके ऊपर जो है पूजन चला करता था। 3 घंटे का पूजन नवल जी करवाया। और वो एक ऐसी जादुई अंगूठी हमारे बच्चों के पास तैयार हो जाया करती थी। करने कराने वाले परमात्मा है, सरस्वती माता की कृपा है। इंस्टीट्यूट का नाम हमारे लक्ष्मी इन्फोटेक है। हनुमान जी महाराज की खूब कृपा रहती है। तो उन बच्चों उस गोमती चक्र को पूजन करने के बाद 3 घंटे के पूजन के बाद बच्चे चांदी के अंदर मिलवाकर अपनी उंगली में डालते थे या लॉकेट बनवाते थे। और बच्चों के अपने मुंह की कई बातें, उनके पेरेंट्स के अपने मुंह की कई बातें, जिसने भी वो पूजन किया वो बड़े से बड़े टारगेट ऐसे क्लियर कर गया। कुंडली देखकर पंडित जी बोलते हैं कि ये बच्चे की कुंडली के अंदर फकीरी योग लिखा है, ये बच्चा कभी इंडिया, फॉरेन छोड़ो, इंडिया में भी नहीं रह पाएगा। और वो बच्चा पहले ही अटेम्प्ट के अंदर आइट का पेपर क्लियर किया, फॉरेन चला जाता है। फिर उसके बाद वो वहां से बताता है कि सर ऐसा हुआ मेरे साथ। तो इस तरह के बहुत से जादुई अनुभव, चमत्कारिक अनुभव रहे हैं। और इसके साथ साथ हम हर साल एक बार सेमिनार ऑन स्पिरिचुअलिज्म भी ऑर्गेनाइज करते हैं। सेमिनार ऑन स्पिरिचुअलिज्म में हम अपने 100 स्टूडेंट्स बिठाकर उनसे 11 बार हनुमान चालीसा का पाठ करवाते हैं। तो 100 बच्चे होते हैं, तो एक बार में हमारा 1100 पाठ हनुमान चालीसा के हो जाएगा। और संस्कार चैनल की तरफ से एक बार प्रोग्राम चला था, उसके अंदर हनुमान चालीसा को पढ़ने को रिलेटेड जो है एक वर्ल्ड रिकॉर्ड बनना था। तो वर्ल्ड रिकॉर्ड के लिए नंबर स्टूडेंट ज्यादा चाहिए थे कि वो लोग इतने बड़े लेवल पर कर सकें। तो लगभग अपने यहाँ के 8-10 स्कूलों से मैंने संपर्क करके वहां पर और एक प्रोग्राम यहाँ पर हमने संस्कार चैनल के माध्यम से यहाँ पर भी ऑर्गेनाइज किया। तो उसके अंदर जो वर्ल्ड रिकॉर्ड बना उसके अंदर हमारा इंस्टीट्यूट का, हमारे बच्चों का नाम गया हुआ है। तो ये हमारा थोड़ी सी है। और बाकी तो ये बच्चे हमारे बहुत अच्छे हैं। संडे को पूरे विश्व के सभी इंस्टीट्यूट बंद हैं। संडे को पूरे के पूरे विश्व के सभी इंस्टीट्यूट बंद हैं। और जनरल नॉलेज की बात करें तो पूरे विश्व में शारजाह केवल एक ऐसी जगह है जहां पर संडे को वर्किंग रहता है।
बैंक भी खुलते हैं, स्कूल्स भी खुलते हैं, कॉलेजेस भी खुलते हैं, वहां शुक्रवार की छुट्टी रहती है, मुस्लिम कंट्री है, मुस्लिम एरिया है। तो केवल पूरे विश्व के अंदर जहां पर सभी स्कूल्स, कॉलेजेस, सभी इंस्टीट्यूट बंद रहते हैं और संडे को वो खोलने की परिकल्पना भी नहीं कर सकते। मेरे यहाँ का बच्चा सुबह 5:30 बजे रूटीन में यहाँ पर पढ़ने के लिए यहाँ पर आता है, शायद इससे पहले खुलने वाला कोई भी इंस्टीट्यूट नहीं हो सकता। और दूसरी बात, ये हमारे पास जब सर्दियां खत्म हो जाती हैं तो मार्च के लास्ट से लेकर अप्रैल की शुरू से लेकर अगस्त तक हमारे पास लगातार प्रत्येक रविवार को हमारे पास हर एक बच्चे यहाँ पर पढ़ने के लिए आते ही आते हैं, और रोज 1 घंटे के लिए आते हैं, और संडे को कई बार 2 घंटे के लिए, कई बार 3 घंटे के लिए आते हैं। यही रीजन है कि हमारा बच्चा जो है 10,000 बच्चों में से भी अलग से दिखाई देगा और लाइफ में सक्सेसफुल होगा। आई एम श्योर कि आप लोग वेट कर रहे होंगे कि घर टाइम दिया था 11 का, और फिर मैंने थोड़ा इसको 11:30 किया, और अब 11:15 भी हो रहे हैं। आप लोगों को भूख भी लगने लगी होगी और आप सुबह से बैठे हुए हैं। बॉडी लैंग्वेज का मैंने इनका 2 घंटे का सेमिनार आपके आने से पहले लिया जी, पहले एक बार पढ़ाई कर चुके हैं लोग। तो महाराज जी ने अपने इतने ज्यादा मतलब मैं क्या कहूँ, शायद प्रोग्राम, मतलब मैं ये अगर ये कहूँ ना कि अपने बहुत बहुमूल्य समय में से समय निकाला, तो वो शायद बात कुछ बनेगी नहीं। एक ऐसे प्रोग्राम में से समय निकाला जो बिल्कुल हमारे प्रोग्राम के साथ क्लैश हो रहा था, बिल्कुल क्लैश हो रहा था हमारे टाइमिंग के साथ प्रोग्राम। तो बड़ी सूझबूझ से लक्ष्य जी ने और महाराज जी ने हमारे लिए समय निकाला। हम अपने ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से महाराज जी का बहुत बहुत आभार व्यक्त करते हैं। और महाराज जी, हम आपके अपने हैं, इंस्टीट्यूट आपका अपना है, जगाधरी यमुनानगर। वैसे तो वो तो दैव कुटुंबों की पूरी पृथ्वी अपनी है, लेकिन आपसे निवेदन है जब भी आप जगाधरी आए तो अपने इस इंस्टीट्यूट पर चरण जरूर डाल करते हैं। आपके छोटे भाई हैं हम लोग, और हमारे इन बच्चों को जरूर आशीर्वाद दें कि ये बड़े बड़े लेवल तक पहुंचे। और कुछ आपका कोई ऐसा कोई क्वेश्चन आप पूछना चाहते हो? क्योंकि मुझे महाराज जी की सबसे बड़ी क्वालिटी बढ़िया लगती है, वो कहते हैं पहले जानो और फिर मानो। पिछली बार आपने अपनी स्पीच में बात बोली, पहले जानो, जानने की कोशिश करो, फिर मानो। तो अगर आपका कोई भी क्वेश्चन है, क्वेरी है, feel free to ask. If any of the doubt or any question query, then please feel free to ask. सुबह से बैठे हो सकते हो, ब्रेकफास्ट भी नहीं करके आए हो, ठीक है। अब तो आप सब लोग बस इतना सा, मुझे अपना बड़ा भाई होने के नाते बस इतना चाहता हूँ, आप सबके लिए मैं हृदय से प्रार्थना करूंगा, और आपका दर्शन करना मेरे जीवन का सौभाग्य है। बढ़ते व्यक्ति का, चढ़ते व्यक्ति का, जीवन के लक्ष्य प्राप्त करने वाले व्यक्ति का दर्शन करना भी धन्य हो जाना है। आप जीवन की सीढ़ियों पर चढ़ रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं, आपके दर्शन, पता नहीं आप में से कौन से कितने बड़े महापुरुष निकलने वाले। और मेरा तो सौभाग्य है, अभी महापुरुष बनने में समय है, और मैं पहले ही प्रणाम कर लूं आप सबको। बहुत बहुत आभारी मैं हमेशा इस परिवार का ऋणी रहूंगा, आदरणीय नवल जी का, आदरणीय लक्ष्य जी का, मेरी इस पवित्र बेटी को भी, मेरी छोटी बहन को भी बहुत बहुत आशीर्वाद दीजिए। मैंने इसको बोला है, मैं कहा पूरे वर्ल्ड लेवल पर जीत कर लाना बस। हाँ, और क्या, और जब ये वर्ल्ड लेवल पर जीत कराएगी, और है इस लायक बेटी। हाँ, ये है इस लायक। और जब जगाधरी पहुंचेगी, मेरे सारे स्टूडेंट्स अपनी सारी गाड़ियां लेकर, एक्टिवा लेकर, बाइक लेकर, मैं पूरा जगाधरी उधर पूरा हम पूरे एक उसके विजय जुलूस की शक्ल में इसको लेकर आएंगे। जिस दिन बेटी आएगी ना, मैं भी आऊंगा पक्का, मुझे आपको बता दूंगा। इसी के साथ सभी के भीतर बैठे परमात्मा को प्रणाम करता हूँ। जयराम जी की ओम। हाँ जी, अब एक मिनट रुक जाएंगे। मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा, क्योंकि मैं 2 कार्यक्रम बीच में छोड़ के आया। पहला कार्यक्रम अपना मंदिर का रूटीन का जो चलता है वो है, और आज वहाँ पर मिठाई का लंगर लगाया हमने, आप सभी अपना गला करके जाना मंदिर। दूसरा चीज, आज हमारे महाराजा अरूण जी की जयंती है। आप सबको महाराजा अरूण जी की जयंती की बधाई। अब ये सोचने की बात है, इससे पहले तो कभी सुनी नहीं। हाँ जी, 2 मिनट ही बात करूंगा, मैं ज्यादा बोलने के हक में नहीं हूँ, मेरे को बोलना अच्छा नहीं लगता। इनफैक्ट मुझे पब्लिक में रहना ही अच्छा नहीं लगता, ठीक है। तो 2 मिनट झेल दो मुझे, ज्यादा टाइम मेरे पास भी नहीं है, मुझे वापस जाना है।
डिस्ट्रिक्ट यमुनानगर का सबसे बड़ा चिकित्सा शिविर आज हमारे महाराजा अरूण जी की जयंती के उपलक्ष्य में हमने पंजाबी धर्मशाला में लगाया हुआ है। आपके सिर के बाल से लेके पैर के नाखून तक की कोई भी बीमारी है, आप वहाँ फ्री चेकअप करा सकते हैं। फिर फैमिली 2 बजे तक कैंप रहेगा। दूसरी चीज, जो रक्त देना चाहते हैं, जिनके अंदर खून एक्सेस है, वो अपना रक्तदान दे सकते हैं, उनको डबल सर्टिफिकेट मिलेगा। ये भी डिस्ट्रिक्ट यमुनानगर के इतिहास में पहली बार हो रहा है कि डबल सर्टिफिकेट, एक रेड क्रॉस का मिल रहा है और एक हमारी संस्था का सर्टिफिकेट भी रक्तदान महाकल्याण और डबल शील्ड भी प्राप्त होती है। तीसरी बात, अब अरूण जी महाराज कौन है हम बता दें। महाराजा रामचंद्र जी को तो सभी जानते हैं ना, जिनकी राम कथा हमारे स्वामी जी करते हैं। उनके आगे 2 संतान थी, सबको पता है ना, तब और कुश। ठीक है, तो जो महाराजा खुश हुए उसके बाद हम उनकी लाइन के आगे धीरे धीरे चलते हुए वंश दर वंश चढ़ते हुए 39वीं पीढ़ी में महाराजा अरूण जी है। अरूण जी के वंशज जिन्हें महाराज भगवान परशुराम ने अभय दान दिया कि समस्त क्षत्रियों को मैं समाप्त कर दूंगा, लेकिन अरूण वंश को कुछ नहीं करूंगा। हम अरूण महाराज जी के वंशज हैं। उन्होंने वर्तमान पाकिस्तान में उस समय पर अरूण कोट बसाया था, जिसे आज अरूण कोट के नाम से था। अब वो चुट्टू नाम का एक छोटा सा गांव बन के रह गया, लेकिन किसी समय पर वो उसकी राजधानी हुआ करती थी। तो उन महान महाराज अरूण जी के हम वंशज हैं और आज उनकी जयंती है और उनकी जयंती को हम वहाँ मना रहे हैं। तो मेरा वो कार्यक्रम चल रहा था, सुबह हवन यज्ञ था और उसके बाद अभी आया हूँ। अब फिर आज ठाकुर जी की रसोई भी लेकर जाना है मुझे और उसके बाद मैं 4-5 बजे तक फ्री नहीं हो पाऊंगा। तो मैं महाराज जी के श्री चरणों में निवेदन करता हूँ। महाराज जी ने मेरे प्रेम के विषय में बताया आपको। महाराज जी, मेरा प्रेम तो आपके साथ सदा सर्वदा है। सन 2099 या सन 2000 में पहली बार मिलना हुआ था और मुझे याद है कि मुझे स्कूटर चलाना नहीं आता था उस समय। तो मैंने मेष की क्लास का एक लड़का, उसे मैं तेल मेडल कहूँगा, तो स्कूटर चला के खत्म हो गया शायद। और हम सुबह 6 बजे यहाँ से प्लानिंग करके निकले और 1 बजे हम वापस भी आ रहे थे। पर मुझे आज भी महाराज जी का वो धुना याद है जिस धुने पर बैठकर हमने चाय पी। और मेरे स्वभाव में शुरू से ऐसा है कि एक बार जिससे प्रेम कर लिया ना, चाहे उधर से रिस्पॉन्स हो ना हो, ध्वनि की प्रतिध्वनि मिले ना मिले, लेकिन मेरा प्रेम निरंतर बढ़ता रहेगा। ये आपका ही आशीर्वाद है। मुझे आज आपके प्रेम से एक चीज याद आई, मेरी आंखें भी नम हो रही हैं। अपने ही एक और मित्र हैं, यहाँ श्री बालकृष्ण शास्त्री जी अयोध्या से हैं मूल रूप से। यहाँ वर्तमान करेड़ा में बाल अंजनी हनुमान मंदिर के नाम से उनका मंदिर है, आश्रम है। तो 3 वर्ष पहले की बात है, मैं उनके पास गया। लगभग 2 वर्ष के लंबे अंतराल के बाद उनसे मिलना हुआ। तो वहाँ जाने के बाद जब पहुँचा तो महाराज जी नए आश्रम के निर्माण में बैठे हुए थे। महाराज जी के पास जब मैं गया, महाराज जी ने मुझे अपने साथ अपने आसन पर बिठा लिया। मैंने कहा, प्रभु ये क्या कर रहे हैं? कहते आप मुझे बात सिखाएं। मैंने कहा, जी वो तो आयु में सिर्फ 5-4 वर्ष का फर्क है, लेकिन उनसे संपर्क मेरा सन 94 में हुआ पहली बार। मैं 14 वर्ष का था, वो 19 वर्ष के थे, 5 वर्ष का। और उसके बाद मैं उन्हें भूल गया। भूल कैसे गया? प्रेम था, नाम भी नहीं आता, क्योंकि संतों से नाम पूछने की एक गुस्ताखी करना ये हमारे खून में नहीं थी। तो मैंने नाम भी नहीं पूछा कि किसी से संपर्क करने के लिए पूछे भी तो क्या कहें भी किन से मिलना चाहते हैं। पर ये महाराज जी है, क्या वहाँ तो यार 150 महाराज जी थे, उनसे वाले की झूठ बात कर लो। अभी वो नाते से थे, लंबे बाल थे, लंबे बाल वाले भी 100 थे। इस तरह से करते करते कि मैं भी ध्यान से निकल गया। चलो जब जीवन में एक दिन लगभग 15 वर्ष के बाद मेरा इंस्टीट्यूट 29 अप्रैल 2007 को उद्घाटन हुआ था इसका, और 2002 में विवाह हुआ। और विवाह के अप्रैल में ही विवाह हुआ, तो मई के महीने में या जून के महीने में, मुझे कुछ कंफर्म नहीं है, एक गाड़ी रुकी, उनमें से वही निकले। ढूंढते हुए कहीं से पूछ पाछ के आ रहे थे कि यहाँ कोई टाइप की दुकान है, ऐसे। आप टाइप की दुकान तो खत्म हो चुकी थी उस समय पर। तो पहुँचे, आए दिन भरे भी लग रहे हैं। मैं आके गले लगाया, नवल जी आज आपसे मिलने आया हूँ, 3 वर्ष से आपको खोज रहा था। जी ऐसा कैसे? उस समय पर पहली बार प्रेम के बारे में पता चला कि ये प्रेम है कि मेरा उनके प्रति था, उनका मेरे प्रति था। मैं उन्हें खोज रहा था, वो मुझे खोज रहे थे। 3 वर्ष के अथक प्रयास में आखिर उन्होंने मुझे खोज लिया। और जब उन्होंने अपने साथ मुझे अपने आसन पर बिठाया, लेडीज जितनी उनके पैर छू रही थी, मेरे को उनको कहते हैं बाद में मेरे छूना, पहले इनके छूना। जीवन में पहली बार मुझे ये एहसास हुआ कि किसी संत की कृपा कैसे होती है। मेरी क्या औकात
कि 65 वर्ष की बुढ़िया मेरे पैर छू रही है कि मेरी कोई औकात नहीं कि 65 साल की औरत मेरे पैर छुए, और 1 2 4 नहीं 50 लेडीज से उन्होंने मेरे पैर छुआए। और मैंने कहा महाराज जी आप क्यों मेरे ऊपर पाप करते हैं? आप नहीं, आप इस समय संतरी आसन पर हैं, तो आप इस समय संत आप मेरे बाल सका। उन्होंने भरी कथा में ये बात उनको सबको कही कि नवल जी मेरे बाल सका हैं और जो मैं हूँ वही आपके लिए ये हैं। उस दिन मेरी आंखों से पहली बार बहुत अधिक खुशी हुआ कि किसी का निश्चित प्रेम ऐसा भी हो सकता है। और आज भी मैं उन्हें फोन करूँ ना करूँ, 15-20 दिन महीने में एक बार उनका फोन आएगा, भाई साहब ठीक हैं, स्वास्थ्य उत्तम है, आपके थोड़े सेल जाम हो जाते हैं, मुझे पता है मेरे सेल जाम हो जाते हैं, तो आपकी चार्जिंग ठीक है कि नहीं है, तो कहें तो मैं वो हनुमान जी की बहुत उच्च कोटि के प्रकांड विद्वान हैं, और हनुमान जी के माध्यम से पिछले 2-3 बार जब समस्या आई तो उन्होंने हनुमान जी को भेजा हुआ ठीक करने के लिए, मेरे को बताया, उन्हें वहाँ फीलिंग भी आ जाती है। पिछले साल भी बीमार था तो केवल 3 व्यक्तियों को पता लगा कि मैं बीमार हूँ। एक दिल्ली में मेरी फ्रेंड है उसको, एक स्वामी जी को, और एक मेरा फ्रेंड यहाँ पे है जिन्होंने विपासना के क्षेत्र में बहुत ऊंची उपलब्धि प्राप्त की है। नामा के संपर्क में है वहाँ के मनाली की किसी, और मनाली के जंगलों में अखरोट के किसी लकड़ी के कॉटेज को किराए पे लिया हुआ है और वहीं पर रहते हैं। तो प्रेम की बात तो ऐसी है, प्रेम ही संसार में। मेरे को एक कविता याद आई, सहमत कक्षा में मैंने पढ़ी थी, 4 लाइनें उसकी बता रहा हूँ, 2 लाइन में है। कौन सा वह तत्व जो सारे भुवन में व्याप्त है अखिल ब्रह्मांड बिना जिसके लिए पर्याप्त है, वह प्रेम है, वह प्रेम है, वह प्रेम है। जैसे महाराज जी ने एक चीज और बताई कि मेरे पूरे परिवार में ऐसा कुछ नहीं था धार्मिक प्रवृत्ति का सिस्टम, तो उसी समय मेरे माइंड में साथ ही रमन महर्षि याद आ गई। रमन महर्षि के परिवार में श्राप था कि तुम्हारे कुल में हर पीढ़ी में एक व्यक्ति जो है ना फकीर निकलेगा, और वही सिस्टम हुआ कि रमन महर्षि के घर में वकील थे, कोई वो फिलहाल सिस्टम नहीं था सारा कुछ, और वो बिना किसी गुरु के एक महागुरु बने। यहाँ तक कि उनका इतना लेवल पहुंच चुका था कि कांची कामकोटि के शंकराचार्य, तत्कालिक नाम मुझे ध्यान नहीं, चिदानंद सरस्वती जी महाराज थे या क्या थे मेरे को ध्यान नहीं आ रहा, तो वो खुद पहुंचे थे कि आपको मैं दीक्षा दूं, लेकिन उन्होंने अरुणाचल क्षेत्र में होने की वजह से दीक्षा लेने से मना कर दिया। तो ऐसे महाराज जी के मेरा सौभाग्य है कि लक्ष्य जी के माध्यम से लगभग 20 वर्ष के बाद हमारा दोबारा संपर्क हुआ। लक्ष्य जी ने जब मुझे नाम बताया ना, 2 साल पहले की बात है, लक्ष्य जी ने कहा कि आपको ना एक राम कथा वाचक हैं बड़े उच्च कोटि के, आपको एक बार उनसे उनकी वाणी में बड़ा तेज है। मैंने कहा जी कहाँ से हैं? उन्होंने बताया भी ऐसे ऐसे डिस्ट्रिक्ट सहारनपुर में। मैंने कहा जी सहारनपुर से आगे बंगो से आगे जलालाबाद रोड, जलालाबाद रोड से आगे डूबर किशनपुर। लक्ष्य जी कहते हैं मुझे मालूम नहीं भाई, मैं बात करता हूँ। स्वामी जी से बात हुई, स्वामी जी से जब जय श्री राम हुई, मेरे को आवाज लगी पहचानी सी लग रही है, मैंने कहा जय गुरुदेव। तो स्वामी जी लगे कहने कि आप कैसे कर रहे हैं? मैंने कहा जी आपने मुझे पहचाना है या नहीं मुझे नहीं पता, लेकिन मैं पहचान गया स्वामी निखिल के महाराज से, क्योंकि निखिल मेरे गुरु का नाम है, और इस तरह से हमारा संपर्क दोबारा से हुआ। तो तब से लेके आज तक स्वामी जी के निश्चल प्रेम के लिए मैं कोटि-कोटि धन्यवाद करता हूँ, बारंबार आभारी हूँ, और यही चाहूँगा कि जब भी जगाधरी में आए तो यहाँ पर चरण जोड़ डालें, क्योंकि जगाधरी में आपका एक घर होगा। एक मैं बस महाराज जी को मोमेंटो दे रहा हूँ सूर्य के चिन्ह, तो मैं निवेदन करूँगा महाराज जी को एक स्मृति चिन्ह अपने ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से। Thank you to all of you. See you tomorrow. Did you enjoy the exercise? Yes, sir. Yes or no? Yes, sir. Gonna see you tomorrow. Take care. Bye bye. Have a nice day.